Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is types of energy. So let's start the chapter. Energy is the root cause of every change taking place in our surroundings. Without energy, even the slightest change would not occur on the earth. It prevails in different forms like mechanical, light, muscular, heat, solar, electrical, wind, tidal, thermal, chemical, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एटॉमिक एनर्जी एक्सेट्रा। बच्चों एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो होती है वो एक रूट कॉज होता है किसी भी चेंज का जो हमारे सराउंडिंग में होता है, ठीक है। बिना एनर्जी के हम कोई भी चेंज पॉसिबली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारी अर्थ में, ठीक है। अब ये अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे कि आपका मैकेनिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, मस्कुलर, हीट, सोलर, इस तरह की आपकी तरह तरह की एनर्जीज होती हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ए, मैच द सोर्सेज विद द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दे प्रोड्यूस। अब बच्चों आपको यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? सोर्स को मैच करना है विद द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला है एटम। एटम जो है वो आपका एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो आप इसे डी से मैच करेंगे। सेकेंड है हमारा कोल्ड वुड। कोल्ड वुड जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारा थर्मल एनर्जी। थर्ड, विंड मिल। अब विंड मिल तो आपको पता है ये हमारी विंड एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है सी टाइड्स। सी टाइड्स जो होते हैं ये टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ, डैम। डैम्स जो होते हैं ये हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डैम में जितना भी पानी स्टोर होता है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और आपको पता ही होगा कि डैम के वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। सिक्स्थ, द सन। सन जो है वो हमारा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ नॉलेज कॉर्नर। इंडिया डिपेंड्स मेनली ऑन थर्मल पावर स्टेशंस फॉर इट्स एनर्जी प्रोडक्शन। इंडिया जो है वो थर्मल पावर स्टेशन पे ही क्या करता है? डिपेंड रहता है ताकि वो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। बी पार्ट देख लेते हैं अब इसका हम बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसके साथ आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। सबसे पहला है व्हेन वी पुल अ बकेट आउट ऑफ अ वेल विद आवर आर्म्स वी यूज डैश एनर्जी, मस्कुलर, मैकेनिकल। यहाँ पे पूछा गया है जब हम किसी वेल से, किसी कुएं से बकेट पानी का भर के बाहर निकालते हैं तो हम कौन सी एनर्जी उसमें लगाते हैं? तो उसमें हम मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं, मतलब अपनी मसल्स को यूज़ करके उस बकेट को क्या करते हैं? बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मस्कुलर। सेकेंड, प्लांट्स टर्न सोलर एनर्जी इनटू डैश एनर्जी, केमिकल, मस्कुलर। अब यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पूछा गया है कि प्लांट जो है वो सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है केमिकल एनर्जी। थर्ड, अ टेलीविजन वर्क्स ऑन डैश एनर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब बच्चों ये तो आपको पता ही होगा टेलीविजन जो होता है वो किस पे वर्क करता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, इसीलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखेंगे। फोर्थ, when work is done by a machine the energy is called dash energy, solar, mechanical। जब कोई मशीन काम करती है ना या कोई काम मशीन के द्वारा किया जाता है तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं क्योंकि वो मशीन के द्वारा किया गया है। फिफ्थ, when we operate machines chemical energy is changed into dash energy, muscular, mechanical। अब यहाँ पे जब कोई मशीन ऑपरेट की जाती है, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो चेंज होती है किस एनर्जी में? तो वो चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैकेनिकल लिखेंगे। सिक्स्थ, अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट, मस्कुलर। एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है किस एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सेवंथ, व्हेन वी ईट एंड डाइजेस्ट प्लांट प्रोडक्ट द केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू डैश एनर्जी, हीट, केमिकल। जब हम कोई प्लांट को खाते हैं, ठीक है, और प्लांट प्रोडक्ट को हम जब खा के उसे डाइजेस्ट करते हैं तो जो केमिकल एनर्जी है ना वो चेंज करती है किस एनर्जी में? वो चेंज होती है हीट एनर्जी में। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर ने आपको काफ़ी नॉलेज भी ज़रूर दी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।